रिश्तों की अहमियत का पता भी बिछड़ने पर चलता है। हाँ, मुझे मालूम है कि आपको थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, पर सच यही है। इस दुनिया में हर रिश्ता जन्म-जन्म का नहीं होता। कुछ रिश्ते ताश के पत्तों की तरह कब बिखर जाए पता ही नहीं चलता। रिश्ते बनते हैं जज़्बातों से, सच्चाई से और ईमानदारी से। यूँ ही किसी को अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। हम दूसरे इंसानों से रिश्ते बनाते वक़्त भी अपनी छोटी-छोटी इच्छाओं को देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। हम प्यार इंसानों से नहीं अपने स्वार्थ से करते हैं। ये ढोंग भी अब इतना साधारण हो गया है कि असली प्यार को पहचान पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, कश्ती की कीमत तो तूफानों में पता चल ही जाती है। उसी तरह जिंदगी में आने वाले तूफानों में ही रिश्तों की अहमियत का पता लग जाता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी आपके सामने लाएंगे जिसमें रिश्ते तो हैं लेकिन प्यार नहीं, केवल मोह के धागों से बंधे दो इंसान जो इस रिश्ते को प्यार समझने की भूल करने लगे। तकदीर ने उन्हें एक ऐसे मुकाम पे ला खड़ा किया जहां हथेली से रेत की तरह निकलने वाले रिश्तों की दम तोड़ती तस्वीर आप इस कहानी में देख सकते हैं। ये कहानी हिमाचल की पहाड़ियों में बसे एक सुंदर से शांत गांव के रहने वाले प्रकाश और संगीता की है। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और स्कूल की दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं लगा। कहने को तो ये एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सच तो ये था कि प्यार सिर्फ संगीता ने ही किया था। प्रकाश ने कभी संगीता से प्यार नहीं किया। वे अपने स्वार्थ के लिए संगीता से प्यार करने का ढोंग करता रहता और संगीता इसी भ्रम में थी कि प्रकाश उसे वैसा ही प्यार करता है जैसा वे उसको करती है। प्रकाश एक लापरवाह लड़का था। बचपन में भी वो खेल कूद और इधर उधर घूमने में अपना समय बर्बाद कर देता। उसकी नोटबुक्स भी संगीता ही कंप्लीट किया करती थी। वो असल में प्रकाश को पसंद करती थी और प्रकाश भी ये बात जानता था। उसे एक ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो उसकी हर गलती पर पर्दा डाल सके। यूं तो संगीता बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और उसको घर और स्कूल में सभी जगह लोग पसंद किया करते थे, पर संगीता को प्रकाश से पता नहीं क्यों इतना प्यार था कि वे उसकी हर गलती नजरअंदाज करके उसे माफ कर देती। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके प्रकाश कॉलेज में दाखिला लेने लगा और पता चला कि संगीता भी उसी कॉलेज में दाखिला ले चुकी है। पहाड़ी इलाके के गांव में सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी और ना ही ट्रैफिक की कोई व्यवस्था। संगीता को कॉलेज से आने जाने में काफी परेशानी होती। वहीं प्रकाश के पिता ने उसे एक नया मोटरसाइकिल कॉलेज से आने जाने के लिए दिया। प्रकाश रोज सुबह संगीता को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर छोड़ जाया करता। प्रकाश का कॉलेज में भी वही हाल था। वो लापरवाह और पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। उसके माँ बाप को उसके करियर का अक्सर फिक्र लगा रहता। वे संगीता के बारे में भी जानते थे। उन्हें अपने बेटे के बारे में पता था, पर उन्हें संगीता पर पूरा विश्वास था कि वो उसे गलत रास्ते पर नहीं चलने देगी। प्रकाश के पिता को प्रकाश और संगीता के बारे में पता था कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। संगीता पढ़ने में काफी अच्छी थी। उसके रिजल्ट देखकर प्रकाश के पिता मन ही मन अपने बेटे के लिए एक अच्छा जीवन साथी के रूप में उसे देखने लगे थे। वे जानते थे कि अगर प्रकाश अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा ना भी कर पाया तो संगीता उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उन्हें भरोसा था कि संगीता से अच्छी लड़की उनके बेटे को नहीं मिल सकती। प्रकाश उनसे अक्सर संगीता और उसके रिश्ते को छुपाने की कोशिश किया करते, पर उसके पिता सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते। प्रकाश के पिता उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसकी खुशी के लिए हर कीमत देने को तैयार थे। अच्छा रहन सहन मिलने के बाद भी प्रकाश अपने करियर के बारे में इतना फिक्रमंद नहीं था। वे हर चीज को लापरवाही से लेता। प्रकाश की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जिंदगी में उसके पिता और संगीता थे। कॉलेज खत्म होने के बाद प्रकाश कोई ढंग की नौकरी की तलाश में इधर उधर इंटरव्यू देने जाया करता। वहीं संगीता को उसके अच्छे रिजल्ट के कारण कुछ ही समय में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब प्रकाश और संगीता बहुत कम मिल पाते थे। संगीता को प्रकाश के रिजल्ट के बारे में पता था। वे जानती थी कि उसे अच्छी जॉब तो नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने अपने कंपनी में उसे क्लर्क की जॉब के लिए मना लिया। प्रकाश कोई छोटी मोटी जॉब के लिए तैयार नहीं था, पर पिता का प्रेशर और दोस्तों में इज्जत बचाने के लिए उसने ये जॉब कर लिया। प्रकाश के पिता अब उसके करियर को लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने अब प्रकाश के पॉकेट मनी में भी कटौती करनी शुरू कर दी ताकि वो खुद से कमाना सीख जाए।
जॉब मिलते ही उसके पिता खुश थे और अब तो संगीता उसके साथ थी तो वो और भी संतुष्ट थे। प्रकाश अक्सर संगीता को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ने जाता। अब संगीता के परिवार वालों को प्रकाश और संगीता के बारे में भी पता चल चुका था। वे प्रकाश के पिताजी को पहले से जानते थे। उन्हें इन दोनों के रिलेशनशिप से कोई परेशानी नहीं थी। संगीता के परिवार वाले प्रकाश के पिता की काफी इज्जत करते थे। अब सभी इन दोनों की शादी की बातें करने लगे थे। संगीता बहुत खुश थी कि अब वो प्रकाश से शादी करने जा रही है, पर प्रकाश कहीं से भी खुश नहीं था। वो नॉर्मल बर्ताव कर रहा था। संगीता जानती थी कि प्रकाश हीन भावना महसूस कर रहा है। संगीता प्रकाश से हर चीज में आगे थी, चाहे एजुकेशन हो या करियर। संगीता रिश्ते निभाने में भी प्रकाश से कहीं आगे थी। उसने कभी भी प्रकाश को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। संगीता के रिजल्ट उसकी कंपनी वाले जानते थे या प्रकाश के पिता, और किसी को वो अपने क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताती थी। उसे पता था कि उससे प्रकाश को अच्छा नहीं लगेगा। उसने एक दिन प्रकाश के पिता से भी इसके बारे में पूछना चाहा, पर प्रकाश के पिता अब प्रकाश को लेकर काफी सख्त रुख अख्तियार कर चुके थे। वे हर हाल में अपने बेटे की जिंदगी में कामयाब होता देखना चाहते थे। संगीता ने अपनी जॉब भी इसी वजह से छोड़ दी कि इससे प्रकाश को घर में ज्यादा अहमियत मिलेगी। प्रकाश भी संगीता के इस फैसले से काफी अपसेट था। वो नहीं चाहता था कि संगीता उसका मन रखने के लिए अपना नुकसान करे। प्रकाश संगीता को रिश्तों के लिए गंभीरता को अब समझने लगा था। उसे पता था कि संगीता उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। दुनिया चाहे इन दोनों के रिश्ते को प्यार का नाम दे, पर यह प्रकाश को पता था कि वो संगीता के लिए कभी भी इतना सीरियस नहीं था। उसे दोस्ती के लिए कोई चाहिए था, पर वो पागल इसे प्यार समझ बैठी। शायद प्रकाश भी इसे ही प्यार समझता था, पर संगीता के आगे उसका रिश्ता मोह के धागों की तरह कच्चा और बेजान था। प्रकाश के पास संगीता पे न्योछावर करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, पर संगीता ने एक दिन अपने सारे स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट्स इसलिए जला दिए क्योंकि उसके नंबर मेरिट पर थे, और वो नहीं चाहती थी कि कोई प्रकाश को नीचा दिखाए। उसने अपनी अच्छी भली जॉब भी छोड़ दी। संगीता अक्सर प्रकाश के साथ कहीं आते जाते भी बिना मेकअप के ही निकल जाया करती। प्रकाश हर चीज पर संगीता से कमजोर था, और संगीता हर चीज पर प्रकाश को ऊंचा उठाने के लिए खुद पीछे हट जाया करती। प्रकाश के पिता को अब ये समझ आने लगा था। वो जल्द से जल्द संगीता को अपने घर में बहू बनाकर लाना चाहते थे। प्रकाश के पिता को इस बात की बहुत फिक्र थी कि दोनों की शादी करने से पहले अगर प्रकाश को किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती, वे संगीता से कई बार इस बारे बात कर चुके थे। एक दिन दोनों के परिवार वालों ने उनकी शादी के बारे में फैसला किया। प्रकाश चाहे अच्छी जॉब नहीं भी करता था, पर फिर भी संगीता ने अपने माता पिता को मना लिया। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ने लगी। कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी थी। संगीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। प्रकाश के पिता अक्सर दोनों को कुछ पैसे देकर बाजार शादी की शॉपिंग करने भेज दिया करते। अक्सर ही संगीता के घर वालों को दिखाने के लिए प्रकाश के पिता प्रकाश के हाथों में कुछ न कुछ संगीता के लिए भेज दिया करते, ताकि उन पर प्रकाश का अच्छा प्रभाव पड़े। प्रकाश ऊपर से खुश होने का नाटक करता, पर अंदर से वो इसमें अपनी कमजोरी समझता था। संगीता शादी से कुछ दिन पहले ही अक्सर शादी का जोड़ा पहनकर अपनी फोटो क्लिक करती और प्रकाश को सेंड करती। उसे उम्मीद होती कि प्रकाश उसे लाइक और कमेंट करेगा, पर हर मैसेज अनरीड ही शो करता। एक दिन वो प्रकाश से मिलने की जिद करने लगी, और प्रकाश ने मिलने से ये कहकर मना कर दिया अब वे शादी के बाद ही मिलेंगे। उसने बहाना लगाया कि परिवार को इससे ऐतराज है, जबकि संगीता को पता था कि परिवार वालों को कोई ऐतराज नहीं है। वो तंग आ चुकी थी और अब इसके बारे में प्रकाश से बात करना चाहती थी। प्रकाश के मना करने पर भी संगीता नहीं रुकी और वो घर से चल पड़ी। संगीता के बार बार बुलाने पर भी प्रकाश अपनी जॉब से छुट्टी लेकर नहीं आया। प्रकाश के फोन पर कई कॉल्स आई, पर संगीता का एक भी कॉल प्रकाश ने नहीं उठाया। उसे लगा कि ये संगीता की कोई जिद है और वो उसकी जिद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था। और फिर एक कॉल आया उसके ऑफिस के नंबर पर उसके पिता का। फोन उठाने पर उसके पिता ने पूछा कि प्रकाश कहाँ हो और फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, जल्दी घर आओ। इतना सुनते ही प्रकाश घर के लिए निकल पड़ा। घर जाकर उसे पता चला कि संगीता की सड़क एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अभी भी हॉस्पिटल में ही है।
प्रकाश को ऐसा झटका लगा कि मानो शरीर में खून नहीं, चींटियां दौड़ रही हो। प्रकाश को ऐसा झटका कभी जिंदगी में नहीं लगा था। हॉस्पिटल से बॉडी आते ही उसे शमशान ले जाया गया। प्रकाश ने जैसे ही संगीता के चेहरे से कपड़ा हटाया तो लग ही नहीं रहा था कि संगीता मर चुकी है। प्रकाश को ऐसा लग रहा था कि संगीता उससे पूछ रही हो कि प्रकाश, क्यों तुम मुझसे मिलने नहीं आए? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या यही है तुम्हारा प्यार? मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया जो तुम्हें अच्छा लगा और तुमने एक मुलाकात करनी भी जरूरी नहीं समझी। क्यों प्रकाश, क्यों? तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी जिसकी मैंने कोई गलती भी नहीं की? प्रकाश को अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा हुआ, पर अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। संगीता उससे बहुत दूर जा चुकी थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंतिम संस्कार में कई बार प्रकाश को रोकने की कोशिश की, पर प्रकाश ने हाथ छुड़वा कर भी चिता में कूदना चाहा। प्रकाश के पिता उसके इस गम को समझते थे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। प्रकाश हर काम में लापरवाह था। उसकी इसी लापरवाही से संगीता को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रकाश के पिता और संगीता दोनों ने ही प्रकाश को बहुत प्यार किया, पर अफसोस, प्रकाश दोनों के ही प्यार की कदर नहीं कर पाया। प्रकाश के पिता संगीता की मौत से प्रकाश पर बहुत नाराज थे, पर समय और हालात को समझते हुए उन्होंने प्रकाश को संभालना सही समझा। संगीता के एक्सीडेंट के बाद जब लोगों ने उसे उठाया तो उसने प्रकाश का नंबर अपने फोन से निकाल कर दिया। प्रकाश को अब समझ आ रहा था कि जो उसे बार बार फोन आ रहा था वो संगीता नहीं, बल्कि वो इंसान कर रहा था जिसने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। प्रकाश ने उस इंसान से अगले दिन मिलने की कोशिश की तो पता चला कि वो उसी रास्ते से अक्सर आया जाया करता है। एक दो दिन बाद उसे वही आदमी मिला तो प्रकाश ने बताया कि उस दिन जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो उसी को मिलने आ रही थी। उस आदमी ने प्रकाश को बताया कि जैसे ही उसने देखा कि एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, वो जल्दी उसके पास आया और उसे सड़क के किनारे बिठाया। उसे पानी पिलाने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलने लगा तो उस लड़की ने ये नंबर दिया और फोन पे बात करनी चाहिए। उस आदमी ने बताया कि वो बार बार उस नंबर पे फोन करता रहा, पर किसी ने वो फोन नहीं उठाया। उस लड़की के सिर से बहुत खून बह चुका था, पर वो हॉस्पिटल जाने के बजाय फोन पे बात करने को कह रही थी। उसे अपने घावों से इतना दर्द नहीं हो रहा था जितना कि फोन ना उठाने से। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर उस दिन वो फोन उठाया होता तो आज वो लड़की जिंदा होती। इतना सुनते ही प्रकाश का कलेजा फट गया और उसे खुद से नफरत होने लगी। उसे लग रहा था कि संगीता की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि संगीता को उसने मारा है। घर आकर भी प्रकाश अपने घर में बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ मायूस बैठा रहा। उसने जॉब पर जाना भी छोड़ दिया। संगीता के गम ने उसे अंदर तक झंझोड़ दिया था। वो जिंदा लाश की तरह महसूस कर रहा था। उसे अक्सर हर जगह संगीता दिखाई देती। जिस जगह संगीता का एक्सीडेंट हुआ था, प्रकाश घंटों तक उसी सड़क किनारे बैठा रहता। उसे दूसरे किनारे संगीता दिखाई देती, जो उसे अपने पास बुला रही होती। एक बार संगीता ने उसे अपने पास आने का इशारा किया तो जैसे ही प्रकाश उठकर संगीता की तरफ जाने लगा, अभी थोड़ा आगे गया ही था कि एकदम से एक गाड़ी की ब्रेक लगी। गाड़ी के अंदर से आवाज आई, अबे मरना है तो खाई में जाकर मर, मेरी गाड़ी ही मिली थी आगे आने को। प्रकाश एकदम होश में आया। उसके पिता ने भी अब इन चीजों को नोटिस करना शुरू किया। एक दिन छत पे खड़े प्रकाश के दिमाग में पता नहीं क्या आया और कूदने लगा, तो उसके पिता ने एकदम उसे पीछे से पकड़ा। थोड़ी देर हो जाती तो वो आज इस दुनिया में ना होता। अब तो उसे घर और बाहर कोई अकेला नहीं छोड़ता। घर में उसके माँ बाप और बाहर उसके दोस्त, सब उसका हर वक्त ध्यान रखते। क्या पता किस वक्त क्या कर दे। प्रकाश की दूसरी शादी तय की गई। जैसे ही प्रकाश दुल्हन को वरमाला डालने लगा, संगीता का खून से लथपथ चेहरा उसके सामने आ गया। उसे लगा जैसे उसकी होने वाली दुल्हन कोई और नहीं बल्कि संगीता ही हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। आसपास के लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे। पहले तो सबको लगा कि शादी की वजह से या ये सब स्ट्रेस है, और जैसे ही प्रकाश ने अपनी होने वाली पत्नी को संगीता कहकर पुकारा तो वहां सब जगह हलचल मच गई। इसी कारण प्रकाश की शादी भी टूट गई। प्रकाश पागलों की तरह हर जगह संगीता संगीता चिल्लाता रहा। अब सब रिश्तेदारों ने प्रकाश के परिवार से सलाह करके उसे मेंटल हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया। महीने में एक आध बारी प्रकाश के माता पिता उससे मिलने आ जाया करते, पर प्रकाश हर बारी उनसे पूछता, संगीता नहीं आई आपके साथ, और रोने लगता। माँ बाप उसका मन रखने के लिए कह देते, अगली बार संगीता को साथ लेकर आएंगे,
पर तभी प्रकाश एकदम हंसकर कहता, आप झूठ बोल रहे हो, संगीता तो मेरे साथ रहती है। देखो वो उस बेंच पे बैठी है और आपको ही देख रही है, आपसे शर्मा रही है, तभी दूर बैठी है। प्रकाश के पिता की हालत ऐसी थी कि आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून आ रहे हों। दिल पर पत्थर रखकर वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकले। आज भी प्रकाश संगीता के जिंदा होने का एहसास लेकर उस मेंटल हॉस्पिटल में जिंदगी की बची सांसें ले रहा है। प्रकाश के पिता कुछ समय बाद ही अपने बेटे के गम में चल बसे। रह गई तो बस यादें। प्रकाश को जिंदगी में सब कुछ मिला, उनकी कद्र तब आई जब सब कुछ उससे हमेशा के लिए दूर हो गया। प्रकाश के पिता और संगीता ने उसे बेहिसाब प्यार किया। जिंदा रहते कभी भी प्रकाश ने उस प्यार की कीमत को नहीं समझा। आज हालात ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां जिंदगी जीने के लिए उसके पास तो समय था, पर जिंदगी जिसके साथ जीनी है वो उससे बहुत दूर जा चुके थे। आप भी अपने प्यार करने वालों को हमेशा कद्र करें। जिंदगी कब किस मोड़ पर ला खड़ा करें क्या पता। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरीके का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।